अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और ये अनायज़ा भी ठीक है, क्योंकि निकिया आज अम्मी के घर में डल रहा है स्लैब यानी कि छत डालना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लोहा बिछा करके हो गया था और जो फ़ैन की वगैरह फिटिंग होती है ऊपर की अंडरग्राउंड फिटिंग, तो वो सब कुछ इलेक्ट्रिक की हो गई थी, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था, या अल्लाह स्लैब कब डलेगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का वो दिन आ गया था जिस दिन स्लैब डलने वाला था। लेकिन स्लैब डालने के वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो लोग आप लोग जब पूरा वीडियो देखोगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि स्लैब कैसा डलता है, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सी जगह बताने की कोशिश करी हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है करके। तो आप लोग ना वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चला नारियल लाने गए हैं अभी। फोन केला अखिल गया अखिल नारियल का नहीं बताया, पोहे के लिए बताए। जसे तसंच आहे, मी वावरासाठी आणली। चला मैं लेती गोदी में ये अभी वो अभी फिर वो कुमकुम वो भी लगता है ना उन लोगों को। अभी इनके यहाँ एक है बोल रहे ना, इनके एक है बोल रहे आंटी क्या गोदी में लो, गोदी में तो इसको हम पहले गोदी में लेंगे है ना, क्योंकि यहाँ पर डर रहा है स्लैब। और अकील लेकर के आ गया है, क्या लेकर के उसने पोहा लाया है ना पोहा लाया है। और अभी खलीदाने वगैरह आने को है, क्योंकि स्लैब डालने के टाइम पे वो सारी चीज़ें लगती है। तो और इसको तो ये पागल लड़की वो मशीन आई, मशीन का दिखाएंगे हम पीछे से। ये है मशीन स्लैब डालने की, है ना। रुको अब दे स्लिप मारे ना जी। इधर आजा रेती थोड़ी सरकाना पड़ा रहता। दे नारियल दे सेवा पहले नारियल एक नारियल तो क्या फायदा है, तो फायदा है गोदी में लेके गोदी में लगा रही एक कानून तो यहाँ पर रख दिए थे आंटी ने पोहा बनाने के लिए। तो उन्होंने डाल दिए थे पहले यहाँ पर तेल में राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और फिर नॉर्मली प्याज, हरी मिर्चें। प्याज बहुत सारे डाले थे क्योंकि कांदा पोहा जो बोलते वो बना रहे थे। और इसमें नहीं क्या जो हरे मटर थे ना वो भी डलने वाले थे। और इसको अच्छे से भूनने के बाद में इसमें वो भी डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, यार आलू वो भी डल रहा है इसमें। अब ये तो हो गया, उधर पोहा बनने लगा था। साथ ही यहाँ पर जो मशीन थी ना, तो एक मशीन लग गई थी, उसके ऊपर ये वाली मशीन और जाने वाली थी। सच में बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है ये लोगों का। हम मतलब सोच भी नहीं सकते इतना रिस्क उठा करके ये सारे काम होते हैं। स्लैब डालने का बोलो तो ये मशीन के ऊपर एक मशीन पहले से ऊपर, उसके ऊपर ये मशीन जाएगी और ये मशीन जाने के बाद में इसके अंदर दूसरी मशीन डाली जाती है, जिसके थ्रू निकिया सारा मटेरियल जो है वो ऊपर जाता है। और नीचे में निकिया पहले से लोग खड़े हुए थे जो एक हिसाब से बांट दिए थे, जो ठेकेदार होते हैं उन्होंने, कि मतलब कुछ जन जो है वो रेती डालेंगे, कोई लोग जो है वो गिट्टी डालेंगे, कोई लोग जो है वो सीमेंट डालेंगे। फिर उसके बाद में ये जो मशीन है ना, मशीन के अंदर ये सारा मटेरियल जाता है और एक इंसान उसमें पानी डालते रहता है, एक इंसान मशीन को चलाएगा। फिर ये सारा मटेरियल नीचे में ट्राली है, ट्राली के साथ में ये सारा मटेरियल फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में वहाँ पर नीचे और लोग खड़े हुए होते हैं, वो लोग ना ये सारा मटेरियल लेते हैं। और फिर जो छत है ना, जहाँ पर पहले सलाख लगी हुई है, जहाँ पर मतलब जो लोहा बांधना बोलते हैं वो बांध करके हुआ, उसके बाद में ये सारा सामान जो है, मतलब जो मटेरियल होता है, जो लोहा गिट्टी, रेती, सीमेंट, जिसको हम स्लैब डालना बोलते हैं, छत डालना बोलते हैं, वो सारा मटेरियल नहीं क्या वो लोहे के ऊपर में डाला जाएगा, सेंटरिंग के ऊपर में। तो इस तरीके की प्रोसीजर होती है छत डालने की, स्लैब डालने की, जो बहुत ही मेहनत का काम होता है, बहुत ज़्यादा। और ये लोग एक जगह की छत डाल के आ चुके थे, मतलब स्लैब डाल के आए थे, और ये दूसरे जगह का स्लैब है, मतलब अम्मी के घर का। और मेहनत यार, मेहनत ही होती है।
वो चाहे कोई भी आदमी करे। और सच में एक हिसाब से देखा जाए तो औरतों से ज़्यादा जो मेहनत है ना वो इन मामलात में जेंट्स लोगों की ज़्यादा होती है। लेडीज़ लोग इतना सब कुछ नहीं कर पाती, मतलब ये वाले जो काम है ना वो लेडीज़ नहीं कर सकती। और देखिए कमाने के लिए कितना करना पड़ता है, एक पेट के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है और हर किसी को करना पड़ता है, चाहे अमीर रहे गरीब रहे, कोई भी कैटेगरी का इंसान हो, कोई भी हो, हर आदमी को फैमिली से दूर रह करके या फैमिली के साथ में रह कर के भी ये सारे कमाने के काम करने होते हैं। जो कुछ कुछ काम बहुत हार्ड होते हैं तो कुछ काम निकिया नॉर्मली होते हैं, लेकिन हर काम में मेहनत होती है। कहीं आंख की मेहनत होती है तो कहीं दिमाग की होती है, बट मेहनत के बगैर हम लोगों को आसानी से पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये बात हमेशा ख्याल में रखिए कि काम करेंगे तभी हर चीज़ का पैसा मिलता है। बिना काम के हम बोलेंगे घर बैठे कि हमको कोई पैसा आ जाए तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन होता है हर किसी के लिए। तो इसलिए बोलते हैं कम खाओ लेकिन मेहनत की रोटी खाओ, चैन से खाओ और सुकून से रहो, ताकि जब हम मेहनत करते हैं ना और मतलब हम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो हमको नींद भी जो होती है ना वो बहुत सुकून की आती है। हम किसी के बारे में अगर गलत नहीं सोचते हैं, गलत नहीं करते हैं तो भी हमको सुकून मिलता है। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो तो हेल्प के वजह से भी आपको बहुत सुकून फील होने लगता है। तो यही सारी बातें होती है जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, वो है सुकून। तो ये सुकून के लिए नहीं क्या इंसान बहुत कितना भी पैसा रहे या कितना भी सब कुछ रहेगा ना इंसान के पास में, सुकून नहीं है ना ज़िंदगी में तो कोई फ़ायदा नहीं रहता ज़िंदगी का। तो सुकून तलाश करना चाहिए हमें, और सुकून के लिए नहीं क्या दूसरों के साथ में हमें अच्छे से रहना चाहिए और अपने आप को भी सुकून में रखना चाहिए, और अपने वजह से कोई हर्ट ना हो ये बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए हमें। जैसे कि यहाँ पर ये काम तो स्टार ही था और ये लोग बहुत लेट आए थे, दो जगह से स्लैब करके आए थे, उसके वजह से टाइम हो गया। और अनायज़ा तो बिल्कुल भी नीचे बैठने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी आज ज़िद हो गई थी कि एक तो गोदी में लो या मुझे साथ में पकड़ के रखो। अब यहाँ पर ये जो था मटेरियल ये लोग डालने लगे थे, लेकिन बाकी का जो काम था वो जो सामने वाले आंटी है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, वो और उनके बेटे। और ये जो मतलब काम तो हमारे घर का था, लेकिन अम्मी के एरिया के जो लोग हैं ना आस पड़ोस के लोग वो बहुत अच्छे थे कि जब अम्मी शादी में भी गए थे ना तो उन लोगों ने वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किए। वो कहते हैं ना कि रिश्तेदार तो बाद में काम में आते हैं। मैं गलत वे में नहीं बोल रही, तो गलत वे में मत समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो देखते भला ही लाइक ना करते हो, पसंद ना करते हो, लेकिन नज़र तो बराबर रखते हैं ना हम पर। तो लेकिन ये हकीकत है कि सबसे पहले अगर हमारे काम में कोई आता है तो वो हमारा पड़ोसी होता है। तो वो पड़ोसी जो होते हैं ना वो सच में सब अच्छे होने चाहिए कि वो हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारे काम में आए और उन्हें ज़रूरत पड़े तो हम उनके काम आ सके। तो यही होता है पड़ोसी एक। तो उसी तरीके से अम्मी को हर काम में, अम्मी ज़ेबा को उन लोग हेल्प कर रहे थे, मतलब कि कोई भी काम हो तो मतलब हमको बताओ, हम करने लगते हैं। यहाँ तक कि पोहा वगैरह बनाने भी वो लगे, और बाकी का चने का सालन जो था वो तो भाभी ने बनाई थी, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं क्या जो चिवड़ा देते हैं वो चिवड़ा नहीं रखते हुए सोचे कि पोहा और चना हो जाएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो उस वजह से पोहा और चना रखने में आया। क्योंकि जब स्लैब डलता है ना तो उस वक्त नहीं क्या नाश्ता देना होता है। और मैं यहाँ पर नहीं क्या नीचे का तो हो गया था तो मैं ऊपर में खड़ी हुई थी यहाँ पर, जो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ। अल्लाह अकबर अकबर। क्या फली भी लग गई है, क्या बोले क्या पता आपको बाबा, फली यहाँ पर अच्छी खासी फली लगी ऐसी सेब की फली है। और आवाज़ तो नहीं आ रहा होगा, मैं भी जैसे यहाँ पर ऊपर में चढ़ी थी, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बैठ के मेरी 2-3 रीलें भी है यहाँ पर बैठ के बनाई थी मैंने। ये इतने एरिया में मुझे बहुत मस्त लगता है। तो आप ऊपर से नीचे उतर रही थी, नीचे में डर रहा है तो स्लैब
तो यहाँ पर नहीं किया, आधा स्लैब तो डाल के हो गया था, जो मटेरियल था वो पूरा बिछा करके हो गया था। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ ना कि मौसम ना बहुत ख़राब होने लगा, तो डर ये होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मौसम ख़राब हो जाए, बारिश आने लग जाए करके। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से स्लैब डल गया और पानी तो आ जाया। जिस दिन मतलब कल स्लैब डला था तो कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और आप लोग देख सकते हो कि कितना अंधेरा हो गया था स्लैब डालने के लिए। और इस वक्त ना यहाँ पर एक जो थे उनको नहीं क्या थोड़ी सी चोट भी लग गई थी, तो फिर उनको बाद में दवाखाना लेकर के गए थे। वहाँ पर उनको की बैंडेज वगैरह हुई, तो वो फ़िलहाल ठीक है। तो इस तरीके से निपट गया था यहाँ का सारा काम। और अब इन लोगों की थी पोहा खाने की बारी, तो पोहे को बनाने लगे थे, आधार बना करके रखे थे। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब सबको देंगे पोहा और चना मिला करके। तो ये देखिए काफ़ी रात हो गई यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा वक्त हो गया है करके। और जाहिर सी बात है वो लोगों को भी भूख लग गई होंगी और हम लोगों को भी भूख लगी थी। हम लोगों ने पोहा वगैरह खाई यहाँ पर, और सभी ने पोहा चना, और बहुत टेस्टी लगा सभी को, हर किसी को बहुत मज़ा आया ये खाने में। और फाइनली स्लैब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनके घर का हो गया स्लैब कंप्लीट। देखिए पूरा स्लैब डल गया, स्लैब कर रहे थे, डाल करके हो गया है। और अभी सब सुकून से बैठे हैं, यानी कि नाश्ता हो रहा है अभी, क्योंकि स्लैब डालने के बाद में जो नाश्ता देते हैं ना, कोई पोहा देता है, कोई चने देता है, कोई चिवड़ा देता है। तो इनके यहाँ पोहे चने बनाए हैं, चाय अंदर बन रही है, नीचे में आंटी पोहा देने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोग जितने भी वर्कर थे वो सब फ्रेश हो रहे हैं अभी। और देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है, अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। स्लैब तो डल गया, अभी 8-10 दिन की फुर्सत होती स्लैब के बाद काम करने के लिए। हम लोग चलते नीचे, वो थके जैसे लगने लगा, पैर दुखने लग गए। थोड़ा थोड़ा काम घ्यायचा।